हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइलो एल्केन का लेक्चर 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हाइलो एल्केन का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिएक्शन पे हम लोग आज बात करेंगे, जो कि बोर्ड लेवल चाहे तो बिहार बोर्ड या सीबीएसई के स्टूडेंट यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन चैप्टर का नाम हुआ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हाइलो एल्केन। ठीक है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिएक्शन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड का पूरा नाम विक्टर ग्रिग्नार्ड, इनको इस खोज के लिए 1912 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इसी बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1912, यानी कि विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था 1912 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड इन 1900, यानी कि 1900 ईस्वी में इसे खोजा गया था ग्रिग्नार्ड के द्वारा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी प्रेजेंट RMgX, यानी कि RMgX को ही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाता है कि उसको कैसे, मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपके पास आ जाए बोर्ड में, तो आप इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि कोई हाइलो एल्केन कंपाउंड को आप लीजिए और उस हाइलो एल्केन कंपाउंड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाइए। तो हाइलो एल्केन कंपाउंड को आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उपस्थिति होती है ड्राई ईथर की, यानी कि शुष्क ईथर की। तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन होने के बाद ये बनाता है अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट। तो अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट का ये निर्माण करता है। तो हाइलो एल्केन कंपाउंड किसी भी रूप में आप लीजिएगा तो ये RX के ही फॉर्म में आएंगे। और मैग्नीशियम आपको पता है कि ये Mg का काम करेगा। और यहाँ पे इस ड्राई ईथर को हम लोग प्रेजेंटेशन में रख रहे हैं, यानी प्रेजेंस में। तो ये फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड RMgX, क्योंकि A पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है। और ये मैग्नीशियम एक प्रकार का मेटल है, तो मेटल हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात यह है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और X के पास यहाँ पे इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और R के पास कोई कार्बन मानते हैं तो ये इस तरीका से बॉन्ड रखता है। तो ये तो एक बंदा जो है यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है इस फॉर्म में RMg और ये X, क्योंकि 2 2 4 2 6 1 7, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ऐसे 4 बॉन्ड। तो RMgX का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीशियम एक स्टेबल एलिमेंट है, लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे भी ये स्टेबल है, लेकिन जब रिएक्शन करवाएं तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाता है। और इसके साथ जब ये कंबाइंड होता है तो ये एक अपना फॉर्मेशन करता है नया कंपाउंड का RMgX के रूप में। तो आप देखिए, ये प्लस है, इस माइनस के साथ रह रहा है। ये प्लस को देखते ही इसके साथ ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, तो ये मैग्नीशियम इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है और बनाता है RMgX, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है इसको लास्ट में रखता है और पॉजिटिव अपने आप को पहले रखता है। इस पे हम कुछ कंपाउंड को लेंगे और कुछ कंपाउंड से रिलेटेड यहाँ पे बात को हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए। देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले तो इसका हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। इसका लैंग्वेज क्या है, when haloalkane
compound react with magnesium, react with magnesium, presence of dry ether, find out product site, new compound alkyl magnesium halide। यानी कि जब हाइलो एल्केन कंपाउंड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के तरफ अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड का निर्माण करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यानी कि दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, यानी इस प्रोसेस का नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के। तो अब देखिए इस पे एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, एक एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी आपको ग्रिग्नार्ड की बात करें तो ग्रिग्नार्ड का मतलब, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मीन्स रिएक्शन with मैग्नीशियम, यानी कि हाइलो एल्केन कंपाउंड यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरोइथेन। एक एग्जांपल में कि ये हमारे पास क्लोरोइथेन एक हाइलो एल्केन कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्लोरोइथेन कंपाउंड हम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो जैसे ही ये मैग्नीशियम बढ़ आता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो एच लाइक ए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे अब बात होती है कि क्लोरोइथेन C2H5Cl, क्लोरोइथेन का सूत्र हो गया इथेन क्लोरो का Cl, इथेन C2H5 सिंगल बॉन्ड प्लस मैग्नीशियम को Mg। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में काम कर रहा है तो ये बना देगा आपका C2H5, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ रिएक्शन करता है और ये MgX बनाता है यानी Cl बनाता है। तो इसका हम लोग नाम लिखते हैं अल्काइल के रूप में, यहाँ पे नाम लिखेंगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। एट एग्जाम्पल में और आपको देते हैं C4H9Br प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल में C6H13। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होता क्या है, ये सब 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि जब कोई हाइलो एल्केन कंपाउंड सोडियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये अल्केन तथा सोडियम हाइलाइड बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यानी कि यदि हम बात बोले कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है तो इसके बारे में आगे हम डीपली बात करते हैं। ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ पॉइंट को कि रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम के साथ रिएक्शन जब हाइलो एल्केन करता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो ये हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाते हैं। एट यहाँ पे हम बात करते हैं इसका थ्योरी का, तो आप लिख सकते हैं व्हेन हाइलो एल्केन कंपाउंड react with sodium presence of dry ether find out
प्रोडक्ट साइड न्यू कंपाउंड एल्केन एंड सोडियम हाइलाइट। यानी कि जब हाइड्रो एल्केन कंपाउंड सोडियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो प्रतिफल की तरफ एल्केन तथा सोडियम हाइलाइट बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हाइड्रो एल्केन कंपाउंड हमारे पास, ये 2 मोल में प्राप्त है। 2 मोल में यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है। ये जो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे कोई नंबर जो दिखाई देता है इसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, और पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम तोड़ करके समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पॉइंट को समझिए। पहले इस थ्योरी को ऊपर में लिख लीजिएगा, फोर्स फिटिंग रिएक्शन के ऊपर में, उसके बाद काम हम लोग नीचे करेंगे। यहाँ पे पता चल रहा है कि 2R है, यहाँ पे 2X है, यहाँ पे 2 सोडियम है। ये प्लस ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस और ये प्लस होता है। तो यहाँ पे 2 सोडियम 2X यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ ये रिएक्शन करके ये बना देता है ये वाला 2NaX, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव हाइलाइट नेगेटिव। ये बंदा जो 2 बचते हैं ये बना देते हैं यहाँ पे R 2R। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस पे हम एक एग्जांपल को करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो एल्केन का, क्लोरोइथेन प्लस सोडियम किसके उपस्थिति में काम कर रहे हैं, ड्राई ईथर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राई ईथर। अब यहाँ पे क्लोरोइथेन यानी कि C2H5Cl और प्लस सोडियम, ये सभी को 2 मोल में रिप्रेजेंट करवा देते हैं रिएक्शन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ड्राई ईथर हो गए। अब यहाँ पे C2H5 2 यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये प्लस। यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम प्लस, ये 2 प्लस इस 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बना देंगे 2NaCl। ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे बना दिया 2NaCl। 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है। अब यहाँ पे जो 2 बंदे बच जाते हैं C2H5 तो C2H5 इसको हम कंप्लीटली ऐसे करेंगे तो C4H10, इसको हम नाम लिख सकते हैं ब्यूटेन। C4 को ब्यूट बोलते हैं, और ये 4 दूनी 8 और 2 10 यानी कि एल्केन Na पे आ रहा है तो ये ब्यूटेन बन गया। और सोडियम क्लोराइड तो आप लोग जान ही रहे हैं NaCl का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, तो इसको लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। चलिए अब एग्जांपल में आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत सारे, ब्रोमो पेंटेन प्लस सोडियम। इसी प्रकार से आप ये ड्राई ईथर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंस में रखा गया है। फिर यहाँ पे आइडोहेक्सेन या आइडोब्यूटेन प्लस, और यहाँ पे आइडोब्यूटेन है और यहाँ पे सोडियम है, इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप लोग इसको देखिए और बनाइए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन विथ AgF। AgF कहने का मतलब सिल्वर फ्लोराइड, यानी जब कोई हाइड्रो एल्केन कंपाउंड
कंपाउंड AgF से यानी सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया करता है और कुछ प्रोडक्ट साइड में बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या चीज, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में डायरेक्टली हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हाइलो एल्केन कंपाउंड, एक हमारे पास हाइलो एल्केन कंपाउंड यहाँ पे लिया गया है और एक सिल्वर फ्लोराइड AgF यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि Ag एक मेटल है तो प्लस होगा, F एक माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि हैलोजन एलिमेंट है, तो हैलोजन एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब ये प्लस वाले को इस माइनस के साथ और ये माइनस को इस प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बन जाएगा Rf और ये बन जाएगा Agx। तो यहाँ पे हमारे पास Agx यानी Agx की जगह यहाँ पे अगर हम Br लेते हैं तो यहाँ पे ब्रोमाइड बन जाएगा और यहाँ पे बनते हैं सिल्वर हाइलाइट, सिल्वर हाइलाइट यानी X, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना लैंग्वेज में इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हेन हाइलो एल्केन रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड, find out product side, new compound fluoroalkane and silver halide. तो ये जो प्रोसेस है that process is known as Schwartz reaction। तो Schwartz reaction समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोई हाइलो एल्केन कंपाउंड को जब सिल्वर ब्रोमाइड के साथ डायरेक्टली अभिक्रिया कराते हैं तो वो आपका इस प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो ये हमारे पास बन जाते हैं Schwartz रिएक्शन। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि Schwartz रिएक्शन को यहाँ पे सॉर्ट करना है। एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, ये तो हमारा डायग्राम था, अब एक एग्जांपल बन लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरोब्यूटेन एक हाइलो एल्केन कंपाउंड ले लिए और ये सिल्वर फ्लोराइड को यहाँ पे रखना जरूरी है क्योंकि यही तो है हमारा Schwartz रिएक्शन। Schwartz रिएक्शन में हम लोग सिल्वर से ही रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये Schwartz रिएक्शन का प्रोसेस हो जाता है। अब क्या बनता है देखिए, C4H9Cl इसका फार्मूला हो गया, सिल्वर AgF इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या बनता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो ये बंदा बना देता है यहाँ पे C4H9F प्लस AgCl, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में आगे वाला पॉजिटिव होता है, पीछे वाला नेगेटिव होता है। इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन प्लस AgCl को हम लोग बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड बना दिया और यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन किया था, तो ये Schwartz रिएक्शन थे। चलिए इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल को। इस पे एग्जांपल आप अपना मन से बहुत सारा ले सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे C3H7I है प्लस AgF, C4H9Br है प्लस AgF। यहाँ पे कुछ भी लेके आप बना सकते हैं। ये दो एग्जांपल आप इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम बता देते हैं, आइडोपेंटेन हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन सोडियम फ्लोराइड, और इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो इसको आप लोग उतार लो। चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे 4th नंबर हमारे पास रिएक्शन है फिंकलिस्टन रिएक्शन। तो फिंकलिस्टन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये BBI के रूप में जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। फिंकलिस्ट रिएक्शन उसे कहते हैं
कि जब क्लोरोएल्केन कोई कंपाउंड के साथ सोडियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तब प्रोडक्ट साइड में बनता है आयोडोएल्केन तथा सोडियम क्लोराइड। ये क्लोरोएल्केन की जगह पे आप क्लोरो ब्यूटेन क्लोरोप्रोपेन यानी क्लोरो इसमें लगा रहेगा, सिर्फ अल्केन को आप चेंज कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन को आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लोरो की जगह कुछ और नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ, ये वाला इसके साथ, तो ये प्लस माइनस कंसेप्ट आयोडोएल्केन प्लस सोडियम क्लोराइड बना देता है। इस पे एक एग्जांपल को हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लें कि ऐसे क्लोरोप्रोपेन ये एक प्रकार का क्लोरोएल्केन का काम कर रहा है और सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराना है, तो सोडियम आयोडाइड और किसके उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में एक रिएक्शन कराना है इसको, तो एसीटोन तो क्या बनता है अब देखिए, क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला C3H7Cl और सोडियम आयोडाइड का NaI। प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंस रखना है किसका, एसीटोन को उपस्थिति में। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाले को माइनस के साथ रिएक्शन करवाएंगे और माइनस वाले को इस प्लस के साथ। अब बताओ यहाँ पे बन गया C3H7I, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस के साथ गया तो माइनस हमेशा कंपाउंड में पीछे रहता है। यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl है, तो ये Cl बन गया NaCl। इसका हम लोग नाम लिखेंगे, एक प्रकार का हाइड्रोएल्केन कंपाउंड है, तो आइडो यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रोपेन और प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड बनाने का ये भी फार्मूला आपके पास हो जाता है। तो फिंक्लेस्टन रिएक्शन के द्वारा हम लोग सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करते हैं। ये हमारे पास चौथा रिएक्शन है। पांचवा रिएक्शन में आते हैं, वहां पे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हुंस-डीकर रिएक्शन आते हैं, तो हुंस-डीकर रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हुंस-डीकर रिएक्शन यदि आपसे पूछता है कि हुंस-डीकर रिएक्शन होता क्या है, तो डायरेक्टली आप कहिएगा, इसका लैंग्वेज सबसे पहले आप लिखिएगा ऐसे कि व्हेन सिल्वर प्रोपेनोएट रिएक्ट विथ ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ CCl4 फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड ब्रोमोइथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, ये आपका थ्योरी बन गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक सिल्वर प्रोपेनोएट को यहाँ पे हम लोग ले लिए कंपाउंड के रूप में और यहाँ पे ब्रोमीन से इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये सिल्वर प्रोपेनोएट और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल C2H5 आप लिख सकते हैं। तो C2H5 COOAG है, तो ये वाला बंदा, ये एक ब्रोमीन दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन दो ब्रोमीन, इससे ये रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे CO2 जो है, यहाँ वाला CO2 यहाँ पे बना देता है CO2 और ये Ag जो है ये Br के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बना देता है AgBr। तो ये प्रोसेस होता है हुंस-डीकर रिएक्शन। फिर है विंड बाउंड सिमोनिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब सिल्वर एसीटेट को आयोडीन के साथ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो मिथाइल एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड का निर्माण करता है। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पे भी रिएक्शन आपको काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ आगे। यहाँ पे बताया गया है कि 2 यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, CH3CC ऐसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए बात यहाँ पे आता है विलियमसन सिंथेटिक रिएक्शन। तो विलियम सिंथेटिक्स रिएक्शन में यहाँ पे बताया जाता है कि अल्काइल हाइलाइड को हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, यानी हीट की उपस्थिति में उष्मा अभिक्रिया कराते हैं, तो ईथर और सोडियम हाइलाइड का निर्माण करता है। तो एक अल्काइल हाइलाइड यानी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड हम लेते हैं और यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड इस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर OR जो है एक R से रिएक्शन करता है और ये बना देता है ROR। ठीक है, और यहाँ पे जो सोडियम ये प्लस के रूप में होते हैं, ये माइनस के रूप में होते हैं, ये वाला बना देता है इसके साथ
और ये बनाता है सोडियम हाइलाइड। तो यहाँ पे अल्काइल हाइलाइड में यानी हाइड्रो एल्केन कंपाउंड में बहुत सारे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी आपको दे सकते हैं, जैसे ब्रोमोप्रोपेन दे देगा, सोडियम अल्कोक्साइड के जगह पे सोडियम यहाँ पे प्रोपोक्साइड दे देंगे, और इस प्रकार से आप एग्जाम्पल को ऐसे तोड़ करके बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन को आप समझ जाइए कि विलियम सिंथेसिस रिएक्शन इस प्रकार से होते हैं, बेविन सिमिलर रिएक्शन इस प्रकार से होते हैं। इस पे आप एग्जाम्पल अपना मन से आर के जगह पे जो यहाँ पे आर लीजिएगा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं अल्क ले रहे हैं तो यहाँ पे भी अल्क लेंगे, यहाँ पे अगर C5 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम C5 यानी पेंट लेंगे, यहाँ पे पेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी पेंट लेंगे, यहाँ पे प्रोप लेंगे तो यहाँ पे भी प्रोप लेंगे, यहाँ पे भी प्रोप लेंगे, दोनों तरफ समान बस रखेंगे, और जो रिएक्शन करके आएगा वो ईथर और सोडियम हाइलाइड बनेंगे। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइलो एल्केन से रिलेटेड, जो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, और इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को कम से कम अच्छा से पढ़ लें कि आपका बोर्ड का 2 नंबर कंप्लीट हो जाए हाइलो एल्केन से रिलेटेड। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को लेकर के, और इसके बाद वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए सेवा इतना ही, और इसको आप लोग एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए।